हेलो मम्मास। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी जब कहीं से गिर जाते हैं तो उनका रिएक्शन क्या रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है और हमें कब घबराना चाहिए कब नहीं घबराना चाहिए। तो बेबीज़ का गिरने का तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है। कभी कभी वो बेड से गिर जाते हैं, कभी कभी हम लोग उनको कोई ऊँचे जैसे चेयर पे रख देंगे, कहीं ऊँची जगह पे रख देंगे, वहाँ से गिर जाते हैं। कभी कभी हम लोग जो बेबी होल्डिंग बैग जो होता है, बैग में रख के अगर किचन का काम कोई दूसरा काम कर रहे होते वहाँ से गिर जाते हैं। शैतानी करते टाइम कभी गिर जाते हैं बच्चे, कभी हमारी गलती से, कभी उनकी खुद की गलती से गिर जाते हैं। तो गिरने का तो बहुत सारा कारण होता है, पर गिरने के बाद क्या होता है, किस टाइम पे हमें टेंशन लेना चाहिए, किस टाइम पे नहीं लेना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे जितना पता चला, मैंने जितना नॉलेज लिया है उसके रिगार्डिंग, बेबी जब गिर जाते हैं उसके नेक्स्ट डे में उनको फीवर आता ही है बहुत से केसेस में। और ये फीवर क्यों आता है, बिकॉज़ बेबी जब ऊंचे प्लेस से जब गिर जाते हैं तो उनके मन में एक डर बैठ जाता है और वो कहीं मतलब कि कम से कम 1 डे तक तो बेबी नीचे जाने, बेड पे वापस जाने को नहीं खोजते, यानी मम्मा के पास में, पापा के पास में, यानी बस कोई गोदी ही लेते रहो। वो नीचे जाने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, रोते रहते हैं, बहुत क्रैंकी से हो जाते हैं पहले दिन। बस ये एक दिन का ही है, एक दिन ही वो लोग बहुत परेशान होते हैं। बेबी को देख करके हम लोग भी, मतलब पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाएंगे कि बेबी ऐसे क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, क्या इसे अंदरूनी चोट तो नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे रीज़न से हम लोग पैनिक हो जाते हैं। तो पहला तो ये है कि बेबी को फीवर आता ही है, और दूसरा ये है बेबी बहुत ही क्रैंकी हो जाता है उस टाइम पे। बेड पे जाने के हम लोग को बस गोदी चाहिए होता है बेबीज़ को। अब ये हुआ, और उसके रीज़न मतलब हम लोग उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि बेबीज कहीं से अगर गिर जाते तो सबसे पहले हमें देखना है उनको कहीं चोट तो नहीं लगी है। अगर बेबी सिर के बल गिरे होंगे तो सबसे पहले चेक करना है कि उनके कहीं से खून तो नहीं आ रही, ब्लड तो नहीं आ रहा है, कहीं सूजन तो नहीं है। भले ही बच्चा गिरने के बाद भी ठीक दिख रहा होगा, फिर भी हमें मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर एक बार डॉक्टर से बात कर ले। अगर उनको आपको लगे कि नहीं कहीं चोट तो नहीं आई है, कुछ सूजन, कुछ ब्लड तो नहीं है, ऐसा सोचेंगे तो पर इससे आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कि कई बार क्या होता है बच्चे डर कर भी रोते रहते हैं, इससे उनको उसे गले से जो लगाकर थपथपाएंगे तो आपको, बेबीज़ को भी आराम मिलेगा, आप भी थोड़े सेटिस्फाइड रहेंगे। बेबी जब बहुत ज़्यादा रोने लगेंगे तो बच्चे को मॉनिटरिंग हमको 24 घंटे तक करना ही पड़ेगा जब बेबी कहीं से गिर जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे, एक दिन तक बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, सहम जाते हैं बच्चे, तो वो बहुत रोते रहते हैं। तो उनको रोने से शांत कराने के लिए आपको 24 घंटे तक मॉनिटर करता रहना पड़ेगा। आपको ये सुनिश्चित होना पड़ेगा कि बच्चे को कहीं गंभीर चोट तो नहीं आई है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई कंडीशन में क्या होता है तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन होती है जहाँ तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए होती है। तो ऐसे कैसे होता है, कौन से सिचुएशन में, बच्चा बेहोश हो जाए, अगर बच्चे के यहाँ से खून आ जाए, कहीं बॉडी पार्ट से खून आ जाए, हड्डी टूटने के लक्षण दिखे, सिर में फ्रैक्चर का शक हो आपको, बच्चा बहुत तेज़ रोए, इस सिचुएशन में हमें डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अगर बच्चे गिरने के बाद में ये सिम्टम दिखाते हैं तो ये डॉक्टर से हम लोग को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। फिर आप घर में बैठ करके कोई भी सॉल्यूशन नहीं देख सकते हो। इससे हम लोग बेबीज़ को बड़े हो जाने के बाद में रिस्क होता है, जो कि बहुत गलत है। थैंक यू।